Hello students, my name is Harshori and today I welcome you all in my channel Quantitative World. Today we will discuss about ratio and proportion part 2. Students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2. इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में ये देखा था इंट्रोडक्शन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है. तो मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देखिए, ताकि आपके रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक्स जो है वो क्लियर हो सके. और आज हम क्या करने वाले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो एंड टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. चलिए स्टूडेंट्स अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में. वैसे तो पढ़ना हमको दोनों के ही बारे में, टाइप्स ऑफ रेशियो एंड टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशियो से, देन एंड करेंगे प्रोपोर्शन पे. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रेशियो. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मीनिंग बता दिया था, लेकिन जो व्यूअर्स आज फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच करें उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस बता रहा हूँ. तो याद रखिएगा रेशियो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है. तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ, जब भी आपको किन्हीं दो चीज़ों को कंपैरिजन करना रहता है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं. व्हेनेवर वी हैव टू कंपेयर टू थिंग्स और टू आर्टिकल्स और टू पर्संस, वी नीड रेशियो. एंड व्हेनेवर वी हैव टू कंपेयर टू रेशियोज, वी नीड प्रोपोर्शन. मतलब क्या है कहने का, कि जब भी आप किसी दो चीज को कंपैरिजन करना है तो आप रेशियो का यूज करेंगे, लेकिन जब आपको दो रेशियोज को कंपैरिजन करना है तब आप किसका यूज करेंगे, प्रोपोर्शन का यूज करेंगे. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स. बाकी अगर आपको डिटेल जानना है तो आप पार्ट 1 देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है. तो चलिए स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रेशियो को स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ रेशियो में देखिए टोटल स्टूडेंट्स 7 तरह के रेशियोज होते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो दैट इज सिंपल रेशियो. देखिए स्टूडेंट, सिंपल रेशियो क्या होता है. सिंपल रेशियो मतलब कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक रेशियो है, मेरे पास दो क्वांटिटीज है, ठीक है. लेट्स सपोज मेरे पास दो क्वांटिटी है, मैंने बोल दिया ए रेशियो बी. ए रेशियो बी मैंने क्या बोला, 5:10 है. सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो मतलब अगर आप किसी भी रेशियो को उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो उस टाइप की रेशियो को बोला जाता है सिंपल रेशियो. अब आता है सर लोएस्ट टर्म क्या होता है. तो लोएस्ट टर्म मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया और मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ. लोएस्ट टर्म मतलब आपको उस रेशियो को इतना डिवाइड करना है कि जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो HCF होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो अभी ये सिंपल रेशियो है क्या, नहीं. लेकिन अगर मैं इसको भी क्या कर दूं, कट कर दूं, कितना हो जाएगा, 1:2. अब ये जो 1:2 है ना, ये हमारा क्या है, सिंपल रेशियो. ठीक है. तो सिंपल रेशियो का मीनिंग याद रखिएगा, कभी भी आप किसी भी रेशियो को अगर उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सिंपल रेशियो. नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई, देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, मान लेते हैं हम लोग ए रेशियो बी है. डुप्लीकेट रेशियो, कभी भी आप किसी भी रेशियो को अगर स्क्वायर कर देते हैं ना, तो उसको बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो. द स्क्वायर ऑफ एनी रेशियो इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो. फॉर एग्जांपल देखिए, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है. मैं आपके लिए पहले लिख दूं, उसके बाद मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं. देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, सिंपल रेशियो हमने पढ़ लिया। सिंपल रेशियो क्या होता है, अगर आप किसी भी रेशियो को उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सिंपल रेशियो। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मींस द स्क्वायर ऑफ एनी रेशियो। किसी भी रेशियो को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं उसे क्या बोला जाता है, डुप्लीकेट रेशियो। द स्क्वायर ऑफ एनी रेशियो इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो क्वांटिटी है ए और बी, ए रेशियो बी का। अगर मुझे डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, पहले ए का स्क्वायर कर दूंगा देन बी का स्क्वायर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो 3:4 है। तो अब मुझे इस 3:4 का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मुझे सिंपली एक स्टेप को फॉलो करना है, पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट का स्क्वायर करना है, देन मुझे क्या करना है, सेकंड पार्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:16। किसी का भी अगर किसी भी रेशियो का अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, सिंपली क्या कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मींस डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट में डिफरेंस समझिएगा स्टूडेंट। डुप्लीकेट रेशियो मैंने आपको क्या बताया था, द स्क्वायर ऑफ एनी रेशियो। सब डुप्लीकेट में आपको क्या करना है, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी रेशियो। स्क्वायर रूट मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को कंसीडर करूं, मेरे पास यहाँ पे ए रेशियो बी की वैल्यू अगर 9:16 है, तो अगर मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, सब डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देखिए इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 3:4। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते हो कि ये जो रूट कहलाता है ना, इस रूट को कौन सा रूट बोला जाता है, स्क्वायर रूट बोला जाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं रहता, कुछ लिखा नहीं रहता, मीन्स यहाँ पे कितना रहता है, 2। इट जस्ट लाइक डिनोमिनेटर की, जब डिनोमिनेटर में नहीं हो, कुछ भी वैल्यू नहीं होती तो हम मैथमेटिक्स में से अपॉन में 1 कंसिडर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहती, मतलब ये क्या रहता है, इसका मतलब 2 रहता है। 2 रहने का क्या मतलब है कि अंदर कितने कितने डिजिट्स की पेयरिंग होगी, कितने कितने टर्म्स की पेयरिंग होगी, 2-2 की पेयरिंग होगी। अगर यहाँ पे मैं इस तरह का रूट बना दूं, ये है स्क्वायर रूट, मतलब अंदर जो भी वैल्यू होगी वहां 2-2 की पेयरिंग होगी। इस रूट को हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्यूब मतलब यहाँ पे 3 रहेगा, मतलब अंदर क्या होगा, 3-3 के पेयर्स बनेंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर 4 आ जाए, यहाँ पे अगर 5 आ जाए, तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे अंदर में जो पेयरिंग होगी वो 4-4 की होगी, यहाँ पे जो पेयरिंग होगी वो कितने कितने की होगी, 5-5 की होगी। तो यही डिफरेंस रहता है। एक चीज और स्टूडेंट्स आपको ध्यान में पता ये होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट होता है ना, यहाँ पे आप 2 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब समझ जाइएगा आप लोग उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। बाकी सब में हमको शो करना पड़ता है, क्यूब में, 4th में, 5th रूट में, 6th रूट में, सब में शो करना पड़ता है। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, किसी भी क्यूब ऑफ एनी रेशियो। जैसे हमने इसमें क्या किया था, डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट में हमको क्या करना है, उसका क्यूब करना है। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी की वैल्यू अगर 3:4 है, और अगर मुझे इसका कोई बोले कि मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पहले 3 का क्यूब करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, 4 का क्यूब करूंगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए सब ट्रिप्लीकेट जैसा हमने यहाँ पे किया था, पहले स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, तो अभी हमने क्यूब किया, अब हमको क्या करना है, क्यूब रूट। अगर मैं आपको बोलूं कि ए रेशियो बी की जो वैल्यू है 27:64 है, और मुझे इसका क्या निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मींस क्या निकालना है, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल दूं तो कैसे लिखूंगा मैं भाई, 27 का क्यूब रूट रेशियो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 64 का क्यूब रूट, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3:4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। वाह, रेसिप्रोकल रेशियो, बचपन से रेसिप्रोकल का मीनिंग पढ़ते आ रहे होंगे आपके। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया और अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो चीज डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चल जाती है, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आता है। इट जस्ट लाइक 2/1। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा। रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब ही ये होता है कि अगर हमारे पास A/B है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B/A भी लिख सकते हैं। इसी रेशियो को जब भी हम किसी भी रेशियो का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक, एक लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमको 7 तरह के रेशियोज के बारे में पढ़ना है। लास्ट रेशियो होता है कंपाउंड रेशियो। देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, कंपाउंड रेशियो मतलब कभी भी अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को जब हम टर्म वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोला जाता है, कंपाउंड रेशियो। कैसे में हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक मिल्क का रेशियो है और ये वाटर का रेशियो है। उसी तरह से यहाँ भी मिल्क का रेशियो है और वाटर का रेशियो है। देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड रेशियो को समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है।
जब भी आपको दो या दो से ज्यादा रेशियोज को टर्म वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, जब भी हम टर्म वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कंपाउंड रेशियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर, यहाँ पे मुझे मिल्क रेशियो वाटर का दिया हुआ है, यहाँ मिल्क रेशियो वाटर, यहाँ भी मिल्क रेशियो वाटर। सबसे पहले देखिए 5:4 है, 10:2 है। तो अब इसको हमको, मैंने क्या बोला आपको, टर्म वाइज मल्टीप्लाई करना है। मींस आप इस 5 का जो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। उसी तरह से इस 4 की मल्टीप्लीकेशन आप किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 10 50 रेशियो 4 × 2 8। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं क्या ये सिंपल रेशियो है, क्या ये सिंपल रेशियो है? नहीं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिंपल रेशियो कब बोलेंगे, सबसे फर्स्ट वन जब वो उसके लोएस्ट फॉर्म में होगा। रेशियो हमेशा और हमेशा अपने लोएस्ट फॉर्म में होता है। ये चीज मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अगर इसको और अब स्प्लिट करना चाहे और अगर इसे डिवाइड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 25:4। क्या ये अभी लोएस्ट फॉर्म में है? क्या इसको अभी मैं सिंपल रेशियो बोलूंगा? इन दोनों में से मैं किसको सिंपल रेशियो बोलूंगा भाई? इसको बोलूंगा कि इसको बोलूंगा? ऑब्वियस सी बात है ये सिंपल रेशियो नहीं है, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में हमें अभी कन्वर्ट किया है। तो जब, और अब देखिए 4 और 25, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता हो, जिसमें 25 भी आता हो। तो मींस ये क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है। मींस ये जो है लोएस्ट टर्म के फॉर्म में है। ठीक है। तो ये है सिंपल रेशियो। ठीक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर होगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये 7 टाइप्स के रेशियोज क्लियर होंगे। एक बार मैं आपको 1 मिनट का एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, बस आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला क्या होता है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हम किसी भी रेशियो को उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में ला देते हैं, लोएस्ट टर्म के फॉर्म में मींस उसका अगर HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे 1 के इक्वल कर देते हैं, मींस उसे हम क्या बोला जाता है, सिंपल रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ एनी रेशियो इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो। कभी भी अगर हमें किसी भी रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके डुप्लीकेट रेशियो में। थर्ड आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी रेशियो इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी भी रेशियो का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते तो उसे क्या बोला जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वन, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब द क्यूब ऑफ एनी रेशियो इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियो। किसी भी रेशियो का अगर आप क्यूब कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिफ्थ बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे हमने डुप्लीकेट में पहले क्या किया था, स्क्वायर किया था, और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट किया था, उसी तरह से सेम रहता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में पहले आप क्यूब करेंगे और सब ट्रिप्लीकेट में फिर आप क्यूब रूट निकालेंगे। तो द क्यूब रूट ऑफ एनी रेशियो इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ आपको एक्सप्लेन भी किया। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल का मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। जो चीज डिनोमिनेटर में रहती है वो न्यूमरेटर में जाती है, और जो न्यूमरेटर में रहती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो रेसिप्रोकल रेशियो मींस अगर मेरे पास ए रेशियो भी है तो मैं उसको बी रेशियो ए भी लिख सकता हूँ, या फिर ए अपॉन बी है तो उसको बी अपॉन ए भी लिख सकता हूँ। और लास्ट रेशियो हमारा रहता है कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो क्या आता है, जब भी हमको दो या दो से ज्यादा रेशियोज को टर्म वाइज मल्टीप्लाई करने, याद रखना टर्म वाइज मल्टीप्लाई करने, तो उस टाइप के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क रेशियो वाटर है, हमारे पास दो रेशियो है, इनको हम टर्म वाइज मतलब फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ, तो मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या है 50:8। ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। और हमने रेशियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि जितने भी रेशियोज रहते हैं वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, लोएस्ट टर्म के फॉर्म में। तो हमने इसे लोएस्ट टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। अभी हमने देख लिया टाइप्स ऑफ रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। अब देखिए प्रपोर्शन में हमने रेशियोज में
7 तरह के रेशियोज को देखा है। प्रपोर्शन में हम 5 तरह के प्रपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं प्रपोर्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट प्रपोर्शन पढ़ना है, सेकंड प्रपोर्शन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, मीन प्रपोर्शन। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ। सबसे पहले हमको किसके बारे में पढ़ना है भाई, फर्स्ट प्रपोर्शन। अब नेक्स्ट बात करना है हमको मिड प्रपोर्शन। सेकेंड प्रपोर्शन होता नहीं है, हमको क्या पढ़ना है, मिड प्रपोर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ प्रपोर्शन के बारे में, और लास्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये 5 तरह के प्रपोर्शंस को हमको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट चलिए 1 बाय 1 देखते हैं इनको डिटेल में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमको इनके बारे में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रपोर्शन के बारे में। देखिए फर्स्ट प्रपोर्शन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है, मैंने 2 क्वांटिटी ली। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वांटिटी विल बी ए एंड सेकंड क्वांटिटी विल बी बी। तो अगर मुझे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, मैंने आपको लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेशियो को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। प्रपोर्शन को किस तरह से, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट प्रपोर्शन को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई प्रपोर्शन टू। किसके प्रपोर्शन है भाई, ये ए फर्स्ट क्वांटिटी। और जब ये फर्स्ट प्रपोर्शन में रहे ना तो सेंटर वाले का क्या हो जाता है, वापस से हमें करना पड़ता है। तो प्रपोर्शन टू ए रेशियो बी। ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है क्या, कि ये जो फर्स्ट प्रपोर्शन है किसके इक्वल में, रेशियो ए प्रपोर्शन टू। ये ए वापस से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और ये बी के इक्वल। तो अगर यहां से मुझे आई की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या लिखूंगा, इसको आई अपॉन ए लिख सकता हूं। और प्रपोर्शन को हम लोग किसके क्या बोला जाता है, इक्वल बोला जाता है, ए अपॉन बी। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी। ये होता है फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू, कि फर्स्ट प्रपोर्शन आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, हर एक का हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि सेकंड प्रपोर्शन तो होता नहीं है, लेकिन एक प्रपोर्शन होता है जिसको क्या बोला जाता है, मिड प्रपोर्शन। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है भाई, मिड प्रपोर्शन मतलब बीच में रहने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट क्वांटिटी है। अब मिड में मतलब यहाँ पे इसको मैंने एम का मतलब क्या है, यहाँ पे मिड प्रपोर्शन। अगेन क्योंकि ये सेंटर पे है तो इसका वापस से क्या हो जाता है, डबल। तो प्रपोर्शन टू एम रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। अगर अब मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, m अपॉन b। तो ये कितना हो जाएगा भाई, m स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता ही होगा कि अगर LHS पे स्क्वायर रहता है तो RHS पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ स्क्वायर रूट ही आता है, एक चीज और, स्क्वायर जब LHS में स्क्वायर और RHS पे जाके वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है ना, तो अपने साथ में प्लस और माइनस का साइन भी वो लाता है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट ओवर ए बी। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड प्रपोर्शन के बारे में स्टूडेंट्स। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, देखिए थर्ड प्रपोर्शन देखिए अब थर्ड प्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रपोर्शन मींस तीसरा प्रपोर्शन। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए रेशियो बी, तो यहाँ पे ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू। सेंटर पे कौन है, सेंटर पे आने वाली चीज हमेशा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी रेशियो। थर्ड प्रपोर्शन मतलब हमने 2 क्वांटिटी ली थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड वन भाई। बस अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड। तो यहाँ से अगर मुझे थर्ड की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये है हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे।
फर्स्ट प्रपोर्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वांटिटी की नीड होती है, उसी तरह से मिड प्रपोर्शन पे हमें दो क्वांटिटी की नीड होती है, थर्ड प्रपोर्शन पे हमें दो क्वांटिटी की नीड होती है। लेकिन अगर मैं फोर्थ प्रपोर्शन की बात करूं ना, तो फोर्थ प्रपोर्शन एक ऐसा प्रपोर्शन होता है जिसमें हमें तीन क्वांटिटी की नीड होती है। तीन क्वांटिटी यहाँ पे, जैसे अभी तक हमने क्या लिया था, ए और बी लिया था, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, ए बी एंड सी। याद रखिएगा ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि फर्स्ट मिड और थर्ड प्रपोर्शन में हमें ए और बी की मतलब दो क्वांटिटी की नीड होती है, लेकिन फोर्थ प्रपोर्शन एक ऐसा प्रपोर्शन होता है जहां पे हमें तीन क्वांटिटी की नीड होती है। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको आगे देखते हैं हम लोग। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आप लोग क्लियर होगा। मैं इसे रफ करने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ प्रपोर्शन। अब फोर्थ प्रपोर्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो कितने चीजों की नीड होगी, कितने कितने क्वांटिटीज की नीड होगी, तीन। तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू बी रेशियो। यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा भाई, सॉरी, ये ए रेशियो बी, और यहाँ पे क्योंकि हमें तीन क्वांटिटी चाहिए थी तो सी रेशियो, यहाँ कितना आ जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ये फोर्थ प्रपोर्शन है और हमें तीन क्वांटिटी चाहिए। ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन फोर्थ। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। तो ये होता है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक, लास्ट बात करते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। भाई कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास तीन या फिर तीन से ज्यादा क्वांटिटी है जिसमें कि जो फर्स्ट रेशियो है वो सेकंड के इक्वल हो, सेकंड जो है वो थर्ड के इक्वल हो, अगर इस तरह से सीरीज चलती जाती है ना तो हम उन क्वांटिटीज को बोले जाता है कि जो क्वांटिटीज है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास 5 क्वांटिटीज है, ए बी सी डी एंड ई, ये मेरे पास 5 क्वांटिटीज है। तो देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, कभी भी कोई भी क्वांटिटी का रेशियो मीन्स अगर फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी का रेशियो b अपॉन सी के इक्वल हो जाए, c अपॉन डी के इक्वल हो जाए और d अपॉन ई, मतलब जो फर्स्ट रेशियो है वो सेकंड के इक्वल, सेकंड जो रेशियो है वो थर्ड के इक्वल और थर्ड जो है वो फोर्थ के इक्वल अगर हो जाए, इस तरह की अगर सीरीज चलती जाती है तो बोला जाता है कि जो क्वांटिटीज है किसमें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा। आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये 5 टाइप्स के प्रोपोर्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करेंगे 1 मिनट का। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टोटल हमने 5 तरह के प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन है, ये तीनों में हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटीज की नीड होती है। लेकिन फोर्थ नंबर पे जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है जहां पे हमें कितने क्वांटिटीज की नीड होती है, 3 क्वांटिटीज की नीड होती है। और लास्ट हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करें, उसको मैंने मिटा चुका है। फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा कैसे रहता था, आई का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, रेशियो ए। और मैंने आपको बताया जो चीज यहाँ सेंटर पे रहेगी उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए रेशियो बी। इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या होता है, ए अपॉन बी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाती है, ए स्क्वायर अपॉन बी। यही हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन पे देखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिड प्रोपोर्शन। अब मिड प्रोपोर्शन नाम से ही समझ आ रहा है भाई, बीच में रहेगा, मिड में रहेगा। तो देखिए ए प्रपोर्शन टू क्या है यहाँ पे, एम, और जो सेंटर पे रहेगा उसका आपको डबल करना है। तो यहाँ पे m रेशियो b, और इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो m इज इक्वल टू रूट ए बी प्लस माइनस रूट ए बी। देखिए स्टूडेंट, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे रूट ए बी लिखते हैं, बट एक्चुअली आप याद रखना जब भी एलएचएस में स्क्वायर है तो आरएचएस में जाके वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, एज वेल एज वो प्लस माइनस साइन को भी साथ में छोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे m की वैल्यू में क्या लिखूंगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए बी।
नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है भाई स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, देखिए अगर हमारे पास A रेशियो B है तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको क्या करना है, सेंटर वाले का डबल, तो ये बीच में है तो B का डबल, और ये हमारा क्या है थर्ड प्रोपोर्शन, तो A अपॉन B, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, B स्क्वायर अपॉन A। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पहले ही बता दिया था कि अब हमें 3 क्वांटिटीज की नीड होगी, A B C, हमने 3 क्वांटिटी ली और ये हमारा क्या है फोर्थ नंबर पे, तो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन फोर्थ, तो फोर्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से BC अपॉन A। लास्ट बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास 3 या फिर 3 से ज्यादा क्वांटिटीज है जिसमें कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी का मतलब कि फर्स्ट रेशियो सेकंड के इक्वल हो जाए, सेकंड रेशियो थर्ड के इक्वल हो जाए, तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोला जाता है कि वो किसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे है। तो देखिए यहाँ पे अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल DE हो जाए, मतलब कि ये सारी क्वांटिटीज किसमें है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्टूडेंट्स आपको ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो मेरा कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। स्टूडेंट्स ये आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 भी कवर अप हो गया, इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 भी आप लोग के लिए बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां से देख सकते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, एज वेल इसके टाइप्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है, चाहे मैं बैंक की बात करूं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कैट, मैट, जेट, इनफैक्ट अगर आप सीटेट या कोई अदर स्टेट टेट की भी प्रिपरेशन करें तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रूव होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम इसे क्वेश्चंस करेंगे। सो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ नाइस डे टू ऑल।